बिल्कुल शुभम, और इस समय हम पुराने भोपाल में मौजूद हैं और पुराने भोपाल में हम हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी के साथ उनसे बात करेंगे जो कि मतदाता हैं, जो जनता है भोपाल उत्तर के, उनके क्या मुद्दे हैं भोपाल उत्तर के साथ समूचे भोपाल और मध्य प्रदेश की सियासत को लोग किस तरह से देखते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं उत्तर विधानसभा की। आप ये उत्तर विधानसभा की तस्वीर देखें। ये वो शहर है जहां पर हर दिन पट्टियों पर बैठकर चर्चा होती है, राजनीतिक चर्चा होती है, यानी हर दिन यहां पर सियासी चर्चा होना बड़ी आम बात है। अब जब चुनाव हैं तो ये सियासी चर्चा किन मुद्दों के बीच सिमटी हुई है, कौन कौन से मुद्दे यहां से गूंजे हुए हैं, और इस समय देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो आवाम है, राजधानी भोपाल की जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कोई अपने जो काम से आए हुए थे अपने घर जा रहे हैं और कुछ अपने काम से शहर में निकले हुए हैं, क्योंकि त्योहार का सीजन है, त्योहार का अभी पूरा मौसम है। चलिए शुरुआत करते हैं, उत्तर विधानसभा से भी शुरुआत करते हैं और बड़ा संक्षेप में आपसे शुरुआत करेंगे कि एक बड़ा सवाल इस बार ये है, इस बार उत्तर का पुत्र कौन? उत्तर में कमल खिलेगा निश्चित तौर पर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। शहर के जनता परिवर्तन चाहती है और विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। विकास का मुद्दा साहब, उत्तर का पुत्र कौन? मोहम्मद सऊद, आम आदमी पार्टी। कौन साहब? आलोक शर्मा। कौन साहब? वन एंड ओनली आलोक शर्मा जी। आपको क्या लग रहा है? आलोक शर्मा ही जीतेंगे। क्या लग रहा है? बिल्कुल आलोक शर्मा जी जीतेंगे। क्यों? क्योंकि अब बदलाव की बहुत ज़्यादा स्थिति होना चाहिए, क्योंकि व्यापारी वर्ग इतना परेशान हो गया उत्तर विधानसभा में, जगह जगह पानी भरना, हर व्यापारी परेशान है, ना फ्लाईओवर की कोई व्यवस्था है। चलिए, हम बीजेपी के जो लोग हैं उनका कहना है कि साहब बीजेपी प्रत्याशी, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उत्तर का पुत्र कौन साहब? देखिए, उत्तर का पुत्र अब जो है ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, और जिनको पहले मौका मिला है महापौर बना करके मध्य प्रदेश ये भोपाल में भेजा गया था। फिर कौन? उत्तर का पुत्र मोहम्मद सऊद। कौन साहब? मोहम्मद सऊद रहेंगे। कौन साहब? मोहम्मद सऊद साहब आ रहे हैं इस बार। जो 30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होने जा रहा है। यहाँ पे पहले 30 साल की विधायकी रही, फिर महापौर। इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं, कौन साहब उत्तर का पुत्र कौन है? सुबह की नई किरण के साथ भोपाल उत्तर के पुत्र होंगे जनाब आतिफ अकील साहब। उनके वालिद ने भी 35 साल यहाँ राज कराए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर, और आतिफ अकील साहब जमनी तहजीब है, भोपाल की पहचान है, लेकिन इस बार उत्तर का पुत्र आतिफ आरिफ अकील साहब। इंजीनियर आतिफ आरिफ अकील साहब। क्यों साहब? आतिफ अकील साहब। खान साहब? आतिफ अकील। ऐसा? आतिफ अकील साहब आएंगे। चलिए, ये जो हम राजनीतिक दलों की बात करें तो साहब उत्तर के पुत्र की बात करें तो जो अपने दल का प्रत्याशी है उसे साहब उत्तर का पुत्र कहा जा रहा है। अब मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं कि अब मुद्दों पर आए। आप जो कह रहे हैं कि आपका प्रत्याशी यहाँ का पुत्र है, किन मुद्दों के आधार पर आप कह रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारा प्रत्याशी बर्रुकट भोपाली, वो भोपाल की पैदाइश का है, इसी मोहल्ले की पैदाइश का है, इसी क्षेत्र की पैदाइश का है। वो भोपाल में विकास की गंगा बहाएंगे। परिवारवाद की यहाँ पर कोई बात नहीं करते। अगर किसी ने 35 साल राज किए तो अपने पुत्र को उतार कर परिवारवाद की बात करिए, कांग्रेस को डुबाने की बात करिए। अगर परिवारवाद की बात नहीं होती तो दूसरा प्रत्याशी यहाँ पर आता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परिवारवाद की बात करिए और विकास को डुबोने की बात करिए। हमारा आलोक शर्मा प्रत्याशी बनकर अगर भोपाल उत्तर में आए, निश्चित तौर पर विकास की गंगा बहेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। क्यों साहब? मुद्दे बर्रुकट भोपाली। बर्रुकट भोपाली यहीं की जन, कांग्रेस से भी तो बर्रुकट भोपाली है ना। नहीं। बहुत सारे लेकिन ये बाहर के आए हुए हैं, ये बाहर के आए हुए हैं, ये लोग बाहर के आए हुए हैं। हम तो यहीं पैदा हुए, हमारी जन्मभूमि पीरगढ़ भोपाल है। दूसरा, हमारा जो अभी उत्तर भोपाल का जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। यहाँ पर पिछले 25-30 साल से विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ भोपाल के अंदर। लेकिन आरोप तो लगते रहे ना कि साहब सरकार जो है भेदभाव करती है नए भोपाल में, पुराने भोपाल में। लेकिन आरोप वो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ के विधायक कांग्रेस के थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं करेगी। ये नहीं, बीजेपी की सरकार ने पूरे इंडिया में काम किया, पूरे भारत में काम किया, पूरे भारत का विकास उठा के देखिए आप। पिछले 70 सालों में कभी कुछ नहीं हुआ हमारा हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, लेकिन आज इतना विकास हुआ कि विकास का झंडा पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। आप बड़े बर्रुकट भोपाली को बड़े परिभाषित कर रहे थे, कौन है बर्रुकट भोपाली? बर्रुकट भोपाली तो सब मैं हूँ इस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ आम आदमी पार्टी से। तो मेरे अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता बर्रुकट भोपाली। मेरी 7वीं पीढ़ी से मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। लेकिन ये जो है आपके आरिफ अकील साहब, आतिफ अकील साहब, ये लोग इलाहाबाद के आए हुए हैं। अब तो भोपाली हो गए ना साहब? होगा भोपाली, लेकिन उन्होंने 35 साल में कुछ नहीं करा है।
35 साल में इन्होंने तो भोपाल को खत्म करा है। आप ये देखिए उत्तर भोपाल में कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई भोपाल अच्छा साहब, ये नया भोपाल है, पुराना भोपाल है, कुछ अंतर देखते हैं? इसमें अंतर है क्या? सर बिल्कुल यहाँ अंतर है। पुराना भोपाल और नए शहर से आप आकलन करेंगे तो इस विधानसभा को सबसे पिछड़ी विधानसभा बनाने का काम यहाँ के विधायक ने किया। लगभग 30 वर्षों के अंतराल के बाद जनता जो है, जनता लगातार चुनती आ रही है उनको। नहीं, जनता लगातार इसलिए चुनती हुई आ रही है क्योंकि यहाँ के सियासी रंग बदल दिए जाते हैं। आप एक मेजोरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर इस चुनाव को बांट कर रख देते हैं, एक नया रंग दे दिया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम की तहजीब वाला उत्तर विधानसभा है, ये रानी कमलापति की विधानसभा है, लेकिन यह डेवलपमेंट के आधार पर नहीं होता। जहां डेवलपमेंट के आधार पर जितनी पिछड़ी ये विधानसभा है, वहीं अतिक्रमण के आंकड़े में सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली ये विधानसभा बन गई है। आज 7 विधानसभाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह बनाकर इस विधायक जी ने हमारी उत्तर विधानसभा को जिम्मेदारी होती है वो मुखिया की होती है साहब। मुखिया तो आरिफ अकील थे यहाँ के, उन्होंने 30 साल में कोई काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, ना फ्लाईओवर बनाए आज तक, ना चुनाव पे अतिक्रमण हटाए। फिर भी जनता के दिल में बसते वो करते हैं, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत जाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। इस बार हिंदू मुस्लिम मिलके भारतीय जनता पार्टी आपसे कहाँ चूक हो जाती है? शुक क्या हो जाती है साहब, जब तक माइनॉरिटी और आप उस पर चुनाव लड़ोगे तो कभी उसमें कुछ अपने को मिलने नहीं वाला। अगर वास्तव में विकास की ओर पे ध्यान देकर अगर चुनाव लड़ा जाए तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट बदलेगा। और आलोक शर्मा जी ने जिस तरीके चलिए आपसे बात करते हैं। बड़े आरोप लग रहे हैं साहब की वर्ग विशेष के जरिए जीत जाते हैं, विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ, वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं। वर्ग विशेष को अगर ध्रुवीकरण होता, 30 साल से विधायक जी उत्तर भोपाल के विधायक नहीं होते 35 साल से। गंगा जमुना तहजीब को कायम रखने के लिए विधायक जी ने अपनी जिंदगी दे दी। आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आरिफ अकील साहब से मोहब्बत करते हैं, उनको चुन के आते हैं। और रही बात विकास की, 18.5 साल हमारी सरकार रही कहाँ? 15 महीनों की सरकार के अंदर हमने कुछ प्लानिंग हुई थी 15 महीने में। बताना, 15 महीने में हमने 4 संजीवनी का उद्घाटन करवाया। महालोक हमने उसके अंदर उसके डीआईजी बंगले के अंदर हमने उसका निर्माण करवाया। बस स्टैंड बनवाया हमने डीआईजी बंगले के अंदर, आगे वो नादरा बस स्टैंड शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पर। बहुत सारी ऐसी है, मगर क्या होता है 15 महीने की सरकार के बाद गिराने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी इतने मस्त हो गए उत्तर। और दूसरी बात, उत्तर विधानसभा को शिवराज सिंह चौहान ने गोद लिया था। कहाँ है महापौर जी ने 5 साल महापौर रहे, कौन सा उत्तर विधानसभा में 1 रुपया दिया, कौन सा काम कराया? कहाँ थे महापौर 5.5 साल से? अच्छा, अब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, आधी आबादी की। तो उत्तर विधानसभा में महिलाएं क्या कह रही हैं? आतिफ अकील श्योर, क्योंकि जो उनके पिता ने हमेशा महिलाओं की रक्षा के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। पूरे मध्य प्रदेश का इकलौता विधायक जिसके यहाँ कोई गार्ड नहीं है, जिससे मिलने के लिए किसी पीए से अपॉइंटमेंट नहीं लेना, जिसके पास महिलाएं रात के 12 बजे बेखौफ होकर जाती हैं, किसी भी तरह की समस्या के लिए जाती हैं। ऐसा विधायक आपने शायद कहीं देखा सुना नहीं होगा। लेकिन जो टिकट गया उस परिवार में चला गया। नहीं, आप एक बात बताइए, माननीय ध्रुव नारायण सिंह जी के पिताजी का नाम क्या है और वो कौन थे? वो कोई बनिए की दुकान नहीं चलाते थे। विश्वास सारंगी जी के पिताजी क्या करते थे? बनिए की दुकान नहीं चलाते। कांग्रेस भी वही करेगी जो पहले आप मुझे, जैसे आपने उनको पूरी बात रखने का, कृष्णा गौर जी के ससुर जी की भी कोई बनिए की दुकान नहीं। आकाश विजयवर्गीय के पिताजी भी आज दोबारा लड़ रहे हैं और पहले वो भी लड़। तो परिवारवाद तो बीजेपी में भी उतना ही है, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं एक जनरल थॉट है कि यदि मैं राजनीतिक परिवार में हूँ तो मेरे अंदर वो गुण स्वाभाविक रूप से आएंगे, और यदि मैं लायक हूँ, यदि मेरे अंदर वो गुण है तो बिल्कुल मैं टिकट की हकदार हूँ। उसमें क्या बुराई है, आप बताइए। आप एक मिनट, जी मोहम्मद सऊद जी, वो पिछले साल तक जो है कांग्रेस का झंडा लहराते थे, आतिफ अकील का और आरिफ अकील का झंडा लहराए थे। आज दल बदल करके वहाँ पहुँच गए और वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है विकास नहीं किया। साहब, क्या आप भी जो विधायक के काम हुए हैं उन्हीं को लेकर मैदान में जा रहे हैं कि दूसरे मामलों को? हमने आपको बोलने देखिए हमने आपको बताया, आरिफ अकील साहब ने 35 साल में आरिफ अकील साहब ने जो 35 साल में कराए वो भोपाल उत्तर विधानसभा की जनता आने वाले चुनाव में बता देगी। ठीक है, अब नई जनरेशन आतिफ अकील साहब के साथ थी, है और रहेगी, और ये नई सुबह किरण के साथ आतिफ अकील जाएंगे। मैं बता दूं, ये एक ऐतिहासिक जीत की और आतिफ अकील साहब निकल चुके हैं। अब दूसरी बात, मेरे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने लगाया। मुद्दों पर आएंगे और हम आम आदमी पार्टी से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और भोपाल की वो अवाम, जिस हम पटिये की बात करते हैं, उस पटिये पर जो लोग होते हैं उनके बीच चर्चा का विषय रहता है। साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। चुनाव आ गए साहब? चुनाव आ रहे हैं सर, चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं? जी हाँ। आप इसी इलाके के हैं? हम इसी इलाके में रहते हैं। जनता क्या कह रही है? जनता तो कह रही बीजेपी आएगी। अच्छा साहब, क्यों? सरकार उसी के काम अच्छे करेंगे, उसको पब्लिक जिताएगी। काम अच्छे होंगे उसको
पब्लिक जिताई। क्यों साहब, किसको जिताई? जी आलोक शर्मा जी, भारतीय और साहब चाय में उबाल खूब चल रहा है साहब। कितना है उबाल, कितना है? अच्छा हो, और चुनाव भी उबाल, वो भी अच्छे चली है। क्या पट्टियों पे क्या चर्चा होती है? यही नेतागिरी की बात हो। हाँ, 24 घंटे 24 घंटे एक ही चर्चा। एक ही क्या बोलते हैं, कौन आ रहा है? कोई आलोक भाई का बोलते हैं, कोई उनका बीजेपी का बोलते हैं, कोई कांग्रेस का बोलते हैं। आप देखिए, कोई बीजेपी बोल रहा है, कोई कांग्रेस बोल रहा है। और जी साहब, बताएं साहब, क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी। तो साहब, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, चाय वाले भैया बता रहे हैं यहाँ पर तो एक ही चर्चा चल रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी कहाँ पर है? देखिए, बिल्कुल चाय वाले भैया ठीक कह रहे हैं कि कभी बीजेपी रही, कभी कांग्रेस रही। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहाँ से 4 कदम की दूरी पे हमीदिया अस्पताल है। यहाँ के विधायक 30 साल से एक ही विधायक हैं, माननीय आरिफ अकील साहब, और बगल में इनके घर के पास में हमीदिया अस्पताल है। आज तक हमीदिया अस्पताल में अगर कोई भर्ती हो जाता है तो घर के लोग सोचते हैं कि जिंदा आएगा कि वहीं से ऊपर चला जाएगा। कायाकल्प हो गया साहब। देखिए क्या कायाकल्प हुआ है, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, और उत्तर के साथ साथ भोपाल की जनता भी जानती है कि कितना कायाकल्प हो गया। मौत का दरवाजा बन गया हमीदिया अस्पताल भाजपा के शासनकाल में। यहाँ पे एक बार विधायक जी, ये बात पच रही है क्या? एक बार विधायक हमीदिया जी नहीं। अस्पताल कैसा है? नहीं, हमीदिया हॉस्पिटल तो भोपाल का पुराना हॉस्पिटल है। अभी क्या है कि वहाँ पर बिल्डिंग तो ऊंची बन गई है, लेकिन इलाज वही नीचा है। 3रे माले पर जाइए, 5वें माले पर। आपके पास कोई रोड मैप है कि उत्तर विधानसभा में आम आदमी पार्टी आ रही है, किस रोड मैप पे चुनाव लड़ रही है? विकास के उस पर लड़ेगी, क्या कैसा विकास? शिक्षा के ऊपर लड़ेगी। आज 30 साल में क्या हुआ है? रोडों का हाल आपके सामने है, गलियों का हाल आपके सामने है। आज आपको मौका मिलता है, आप क्या देंगे जनता को? सर, जैसे भी लोगों ने कहा कि मुझसे कहा गया कि अभी जो तो कांग्रेस में था, तो लोग कांग्रेस को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, 2 चक्की के पार्टों के बीच में जनता पिस रही है। सरकारी स्कूल 30 साल में कहाँ है? अब सरकारी क्लिनिक कहाँ है? बच्चों की शिक्षा का पता नहीं है। 30 साल के अंदर कोई विकास हुआ क्या? अभी जो आलोक शर्मा जी यहाँ पे भाजपा के जो विधानसभा चुनाव लड़ने आए हैं, वो पहले महापौर रह चुके हैं, विकास कहाँ है? आप शिवराज सिंह चौहान जी से पूछिए, उन्होंने तो उत्तर विधानसभा खोद लिया। आपके मुद्दे कौन कौन से हैं? अकेले भोपाल के उत्तर की बात नहीं कर रहे हैं, हम समूचे भोपाल की बात कर रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं आपके? देखिए, पूरे भोपाल में हम सारे स्कूलों को अच्छा करेंगे, सारे सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे, प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी फीस है उसको बंद करेंगे, इनकी लूट को बंद करेंगे। हम यहाँ पे हेल्थ की अच्छी स्थिति लाएंगे, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, रोजगार देंगे लोगों को, बिजली का बिल नवंबर माह तक का निःशुल्क करेंगे और आने वाले समय में 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त दी जाएगी। साहब, आप पे एक जिम्मेदारी बड़ी है। हम उत्तर के साथ समूचे भोपाल की बात करें, समूचे भोपाल के बाद हम प्रदेश पे चलेंगे, तो आपके गिने चुने मुद्दे बताइए जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच। मैंने पहले भी कहा कि भोपाल में 7 की 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए, आगे और डेवलपमेंट करेंगे। और जहां तक उत्तर विधानसभा की बात है, परिवारवाद की बात है, हमें तो लग रहा था भाई आमिर भाई को टिकट मिलेगा, लेकिन बेटे को दे दिया। ये तो परिवारवाद चल रहा है ना। जिनने पार्षद का टिकट लिए, पार्षद रहे, उनको तो मिलना चाहिए टिकट। भोपाल के क्या मुद्दे हो गया? देखिए, भोपाल के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है, केवल उत्तर विधानसभा को छोड़ के। उत्तर विधानसभा में पिछले 30 सालों में भोपाल का क्या प्लान है आपके पास? देखिए, भोपाल का प्लान क्या, पूरे मध्य प्रदेश का प्लान है, पूरे देश का प्लान है। नरेंद्र मोदी जी निरंतर जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। साहब, भोपाल का क्या प्लान है आपके पास? भोपाल एक डेवलपमेंट सिटी बनना चाहता है। उसमें विकास के आधार पर चुनाव होगा। विकास के आधार पर उत्तर विधानसभा अभी सभी विधानसभाओं में मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा मानी जाती है। विकास के आधार पर चुनाव होगा उत्तर विधानसभा के अंदर। क्या रोड मैप है कोई कि नहीं ऐसा होगा हमारा पुराना भोपाल? ये जब माननीय महापौर आलोक शर्मा जी महापौर थे, जब भी उन्होंने प्लानिंग करी थी कि भोपाल टैक्स से लेके ओवरफ्लाईबिल बनाएंगे, जो कि स्टेशन से, ये आए मुद्दे पर आप, जो स्टेशन से जोड़ा जाएगा, और उसके नीचे फूड जोन वगैरह ये सब बनाए जाएंगे, और ये सब किया था। लेकिन आरिफ अकील जी ने इस मामले में अड़ंगा डाल के वो विकास कार्य, महापौर थे लागू कर देते। महापौर थे लागू नहीं। सुनिए, देखिए जिस क्षेत्र 300, ये देखिए आप पूछिए, 300 का DPR बनी थी, बाकी आप पूरा ओवरफ्लाईबिल बना, पूरा विकास होता। लेकिन हमारा रानी कमला इन मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से विकास सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। हम भी युवा हैं, हमें तकलीफ होती है। TT नगर का विकास हो गया, न्यू मार्केट का विकास हो गया, MP नगर का विकास हो गया, नरेला का विकास हो गया, गोविंदपुरा का विकास हो गया। आखिर उत्तर विधानसभा का विकास कब होगा?
30 साल में तो कोई विकास हुआ नहीं। अभी भी भोपाल में चुनाव जो हो रहे हैं हम 7 सीटों की बात कर रहे हैं, कौन से 5 बड़े मुद्दे हैं? प्रदेश में जो मुद्दे बिल्कुल सही साइड है। उत्तर विधानसभा का ले लो तो गीतांजलि कॉलेज कन्याओं के मामले में नंबर 1 है। उसके बाद में अभी 19 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बस स्टैंड चल रहा है। और भाई ने बोला आरिफ अकील साहब ने अड़ंगा अड़ाया, तो उसका सबूत कुछ बताएं आप, क्या अड़ंगा अड़ाया? और 35 साल से जो आज आरिफ अकील साहब जीत रहे हैं, कोई ना कोई वजह तो होगी। जो 15 से 20 हजार वोट हिंदू वोट मिल रहा है उनको, और जहां हमारे माननीय आलोक शर्मा जी जहां के भोपाल उत्तर सभा के हैं, वो जहां रहते हैं, वो वार्ड हार रहे हैं अपना। कौन से 5 मुद्दे बताइए? 5 मुद्दे। भाई प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पक्षपात किया है बिना भोपाल उत्तर से प्रदेश सरकार ने। यहाँ उनको विकास नहीं होने देते भोपाल उत्तर का। भाई ये आरिफ वकील जी, एक मुद्दा, दूसरा प्रयास किया है, दूसरा मुद्दा प्रयास किया है भोपाल उत्तर के। दूसरा मुद्दा आपको मैंने विकास के आरिफ वकील जी ने उठाया, बहुत विकास किया है जी। पहली चीज भोपाल के अंदर उत्तर भोपाल में मेट्रो का स्टेशन बनाना। दूसरा बस स्टैंड जो हमारे जो छोटे बदला है उसको बड़ा कराना। पेयजल की सुविधा को दुरुस्त कराने के लिए जो हमने 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाएंगे। 15 महीने की सरकार के हमने बिजली, हमने उसके अंदर संजीवनी जो हमने 4 बनाई है, हर वार्ड में 2 संजीवनी बनाने का हमारा लक्ष्य। और एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के अंदर महिलाओं के, लड़कियों के लिए हाई एजुकेशन, CBSE जो सरकारी हॉस्पिटल में मिले। CBSE के लिए जो है उसको सरकारी स्कूलों में लाके हमारे कराया। बिल्कुल, आपके पास अभी आएंगे और रिएक्शन लेते हैं। अब उत्तर के बाद, भोपाल की 7 सीटों के बाद सब थोड़ा सा हम अब मध्य प्रदेश की ओर चलें। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन रही है? आप तो बोलते हैं विकास के नाम पर जो 18 साल में विकास किया है, शिवराज जी ने युवाओं के लिए भी योजनाएं लागू की हैं, सारी चीजें लाडली। अगले कोई मुद्दे हैं? 5 बड़े मुद्दे प्रदेश को लेकर? प्रदेश को लेकर तो नहीं, उत्तर विधानसभा को लेकर मैं आपको एक चीज 5 मुद्दे बताइए, शॉर्ट बताइए जरा। कि उत्तर विधानसभा में पिछले 30 साल से आरिफ अकील साहब विधायक हैं। और कुछ 5 बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश को लेके सबसे पहले तो जिस प्रकार से मंदिरों का विकास किया जा रहा है, पहला मुद्दा तो वो है। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि सलकनपुर के मंदिर को विकसित करेंगे। मंदिर का विकास और बहन बेटियों की सुरक्षा और व्यापारियों के लिए भी बहुत कुछ आज मध्य प्रदेश सरकार ने किया, तो उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या साहब, क्या कह रहा है भोपाल? मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँ, मध्य प्रदेश बोलूंगा ही नहीं मैं कुछ, मुझे राय मतलब मन में है वो बाहर नहीं करना है। नहीं, मन में भी जो वो मेरे वो जानता है, लेकिन मैं राजनीति में कुछ बोलूंगा। वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, मेरा अधिकार है, बिल्कुल जाऊंगा। परिवार को ले जाएंगे? पूरे भोपाल को लेके जाऊंगा भाई, पूरे उत्तर विधानसभा के जितने मेरे रिलेटिव लोग हैं और जितने मेरा मोहल्ले के लोग हैं सबको ले जाऊंगा। वोट हमारा अधिकार है। सारे मोहल्ले को? हमारा पूरा मोहल्ला जाएगा साहब, पूरा मोहल्ला जाएगा और साहब वोट देने जाएंगे ना। क्या कह रहा है भोपाल? भोपाल जो जिधर मध्य प्रदेश में जिसकी हवा लहर चलेगी उसकी जीत होगी। जिधर हवा उसकी जीत, जिधर हवा उधर जीत। हाँ, मुद्दे क्या रहेंगे? यही रहेगा मुद्दा। और क्या? जिधर हवा उधर लहर, जिसकी ज्यादा लहर चलेगी जिसका वही मुद्दा, जिसका काम अच्छे लगेंगे आवाम को। आवाम क्या चाहेगी? काम किसके काम? देखिए, हम पटियों की बात करें और पटिया यही कह रहा है कि मध्य प्रदेश में जिधर हवा रहेगी उधर जनता भी चल देगी। क्या नहीं, जिधर काम अच्छा रहेगा, काम की तरफ जाती है ना जनता, तो काम उधर ही मोर। क्या काम किसके अच्छे रहेंगे? कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? बस साहब, खूब चल रही है अभी तो, उबाल खूब है चाय में। बहुत है। और जहाँ खड़े हो गए 2 लोग वहाँ चुनावी चर्चा। तो साहब देखिए, जहाँ खड़े हो गए वहाँ पर चुनावी चर्चा। और जो भोपाल के पटिये हैं, पटियों का यही कहना है, जिधर हवा चलेगी उधर पूरी सियासत चल देगी और जिधर की हवा होगी मतदाता भी उधर जाएगा। और अब हम चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश को लेकर। साहब, आम आदमी पार्टी शुरुआत कर देते हैं जी। आम आदमी इधर है। मध्य प्रदेश में ईमानदारी से बताना, ये मत बोलना कि सरकार बन रही है हमारी, कितनी सीट आपकी आ जाएंगी? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। आम आदमी पार्टी के मुद्दे साफ हैं। हम आएंगे तो बिजली का पैसा नहीं लगेगा, पानी का नहीं लगेगा, अच्छे इलाज की व्यवस्था होगी, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा, अच्छे स्कूल की व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि पैसा कहाँ से लाएंगे बताएं।
देखिए हमने दिल्ली में करके दिखलाया ना, आज दिल्ली 1 पैसे के कर्जे में नहीं है। मध्य प्रदेश 4 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में, 4 लाख करोड़ रुपए के। मध्य प्रदेश में तो किसी को कुछ मुफ्त नहीं मिल रहा है, दिल्ली में सब कुछ निःशुल्क मिल रहा है। उसके बाद दिल्ली मुनाफे में चल रही है। हमको करना आता है, हम करके दिखाएंगे। हमने दिल्ली में किया है, हमने पंजाब में किया है, हमने पंजाब में किया है, हम यहाँ भी करके दिखाएंगे। हमको करना आता है। मध्य प्रदेश की ओर चले जा रहा, क्या कह रहा है हमारा प्रदेश? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, विकास के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत लोगों को जो बहनों को फायदा मिला उसमें बहनों का भरपूर सहयोग और मुस्लिम बहनों का सहयोग भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे जो मुस्लिम समुदाय के हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, क्या इनके परिवार में इनके घर की बहनें भाभी हमारी सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, इनको मालूम भी नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को वोट देके जाएंगे। ये भी चिंता मत करिए आप, ऐसा होने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि जिस लाडली बहना योजना को 20 साल के मुख्यमंत्री ने लागू नहीं किया और अब कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब मेरी सीट जा रही है, इसलिए उन्होंने एक तुर्रा फेंका है। और बहनें बहुत समझदार हैं, बीजेपी कह रही लाभ मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। सुनिए आप, शिक्षित हैं, आज की नारी किसी की खैरात पे पलने वाली महिला नहीं है, आत्मनिर्भर भी हैं, समझदार भी हैं और वो जो जानती हैं कि आज आप जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। नारी सम्मान योजना माननीय कमलनाथ जी ने सभी के लिए लागू करने का वादा किया है, जबकि यहाँ आप भी जानते हैं कि हजारों शर्तें लगाकर कांग्रेस ने वही तो किया जो बीजेपी कर रही है। फर्क है, आपने बहुत सारे फिल्टर लगाए, इसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, लेकिन कमलनाथ जी ने ये कहा है कि सभी को मिलेगा उसका लाभ। यदि 500 का सिलेंडर मिलेगा तो हर घर हर नारी को मिलेगा, जबकि यहाँ फिल्टर लगेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। आप मेरी बुक देखिएगा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। गलतफहमी मत रहो, मैं टैक्स पेयर हूँ और मैंने फॉर्म फिल भी नहीं किया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं झूठ बोलूँ। यदि मिल रहा होता तो मैं बिल्कुल हाँ बोलती। और ये लाडली बहना योजना आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ एक वो लोक लुभावन मुहावरा होता है, उस तरह का काम है। अच्छा, दूसरी बात, महिला सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहती है और मध्य प्रदेश में आज रेप केस में आप भी आंकड़े निकाल लीजिए, मैं मोबाइल में निकाल के दिखा देती हूँ कि हम दूसरे नंबर पर हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये आपका चुनावी मुद्दा रहेगा? बिल्कुल, महिला के लिए आर्थिक पांच बड़ी सौगात आपकी सरकार, आपकी पार्टी को मौका देती है। 5 बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को कौन सी देंगी आप? स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सुरक्षा, महंगाई से मुक्ति और बेरोजगारी से मुक्ति। आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है। नहीं, ये देखिए, हमारा तो कहना है 18 साल की जब सरकार रही तो ये योजनाएं जब क्यों नहीं लाए? ये योजनाएं ऐसे टाइम पे लाए जिस टाइम चुनाव हो रहा है। अब बहनें ये कह रही हैं भैया अकाउंट में आना, पैसा बंद हो गया। वो भाभी और भैया की लड़ाई शुरू हो गई। शिवराज जी ने तो लड़ाई करवा दी और वो तो बिस्तर बोरिया लेके जाने वाले हैं। और पहले भी चले गए थे, वो तो कमलनाथ जी की सरकार थी, वो तो सिंधिया जी भी मेहरबानी करें, ये लोग हाथ तो जोड़े उनके। अभी कांग्रेस में और हैं ऐसे लोग? कैसे लोग उसमें जा सकते हैं? देखिए कमलनाथ जी ने तो स्पष्ट कह दिया है, जो भी कांग्रेस की मुखालफत करेगा उसका एक चिट्ठा तैयार हो रही है, उसको दोबारा कांग्रेस में नहीं लेंगे। और अगर सिंधिया जी हम आना भी चाहेंगे तो उसको कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा। अब चलिए साहब, फिर वो मैटर जो है मुद्दा घूम जाता है। हम बात कर रहे हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो। और 5 आपके मन में, आपकी पार्टी में कौन सी प्लानिंग है कि आपको मौका दे दिया तो साहब मध्य प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा? मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को खत्म करेंगे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी। और दूसरी चीज़ का आपका बात करें उत्तर भोपाल की, उत्तर भोपाल में हमारा सिर्फ ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि हर बच्चे को हाई एजुकेशन सरकारी देना। अच्छा, इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा कर दिया साहब सरकार तो हम बना रहे हैं, ना बीजेपी ना है ना कांग्रेस। सरकार दावे, सबके दावे, ये बीजेपी भी कर रही है दावे, कांग्रेस भी, बीजेपी कर रही है। आप ये बता कि आपने 230 सीटों पे कैंडिडेट उतारे हैं आम आदमी पार्टी ने, तो सरकार कैसे बना लेंगे? कितनी सीटों पर कैंडिडेट है आपके? देखिए, अभी तक हमारी 3 सूचियां आई हैं, हमारे अभी तक 70 कैंडिडेट हैं, हमने घोषित किए हैं। बाकी के कैंडिडेट हम जल्द घोषित करने वाले हैं। रही बात कांग्रेस के तंज की, तो मैं उनको बतला दूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अच्छी भली चलती हुई सरकार को नहीं बचा पाई। जनादेश का सौदा करने वाले लोग हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी? अभी हम बोल रहे हैं 230 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी तैयारी हमारी पूरी है, कार्यकर्ता पूरे हैं, उम्मीदवार पूरे हैं, पूरे 230 पे हमारी तैयारी। पर भोपाल के साहब व्यापारी भी मौजूद हैं। हम उत्तर की भी बात करेंगे, भोपाल की और मध्य प्रदेश की। व्यापारी की नजर साहब क्या दिख रहे हैं आप, क्या लग रहा है? वादे सब कर रहे हैं, जितने वादे बीजेपी के हैं उससे ज्यादा कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी तो उससे ज्यादा कर रही है। देखिए, हमें वादों पे नहीं जाना, हमें तो जमीनी सच्चाई के साथ चलना है। और निश्चित रूप से सरकारें व्यापारियों का भी ध्यान रखती हैं, कोई भी सरकार हो,
तो अभी वर्तमान में जो सरकार है हम तो उसके साथ चलने की पूरी तरह से व्यापारी पूरा समाज वर्तमान सरकारों के साथ चलने का इच्छुक रहता है, बाकी तो मत अपना रहता है। नहीं, आप अपनी बात कर रहे हो, सारे व्यापारियों को आपने कह दिया। नहीं, मैं पूरे व्यापारी समाज की बात कर रहा हूँ। पूरा व्यापारी समाज सरकारों के साथ ही रहता है, सरकार के विपरीत जाकर व्यापारी समाज का कभी भी हित नहीं होता। तो क्या ये एक बड़ी बात कही आपने, सरकार के साथ ही रहता है, तो क्या दिल से रहता है या मजबूरी होती है? नहीं, दिल से ही रहता है, बिल्कुल दिल से ही रहता है, बिल्कुल दिल से रहता है। व्यापारी समाज कभी किसी के विपरीत नहीं जाता, दिल से रहता है। तो साहब, इस समय हम बात करें, व्यापारी भी यहाँ पर है, बस छोटा सा एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे कि इस बार दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें आ जाएंगी आपके साथ? देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, आप निश्चिंत रहें। कितनी सीटें? 135 से 140 सीटें कांग्रेस की आएंगी। 135 से 150, 135 से 150, 140 150 140 तक जा रही है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के तो मध्य प्रदेश में जमानत बीजेपी के कितनी? बीजेपी के कितनी? 160 प्लस 160 प्लस 160 प्लस सीटें लेकर आएंगे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। 160 प्लस 160 प्लस। हम देखें कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि सरकार उसकी बनने जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो 140 150 तक सीटें आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो मुद्दे हैं, सारे दलों के मुद्दे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मुख्य रूप से चुनावी मुद्दा बना हुआ है। और जहां तक हम भोपाल उत्तर की बात करें, भोपाल उत्तर है, कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार यहाँ पर बीजेपी अपना नए सिरे से खाता खोलेगी, लेकिन कांग्रेस का ये दावा है कि वो अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेगी।